हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ आपके सामने कक्षा 8 पाठ 7 का भाग 2 क्या निराश हुआ जाए मन, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और हम बच्चों इसके दूसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। बात करेंगे। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे कानून कायदे बनाए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। कहने का अर्थ है कि करोड़ों दरिद्र जनों की स्थिति को सुधार करने के लिए नियम तो बहुत बने हैं, कानून और कायदे, ठीक है, कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति को क्या किया जा सके, अच्छा बनाया जा सके, सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन होता क्या है कि जिन लोगों को इस काम में लगाया गया है उनका मन समय पवित्र नहीं होता, कि उनका जो मन है कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, अपवित्र होकर अपने ही लाभ में लग जाता है। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या सोचता है कि हम अपने सुख और सुविधा का ध्यान रखते हैं और फिर वो ये कोटि कोटि दरिद्र जनों की अवस्था को सुधारने के इस लक्ष्य को भूल जाते हैं। देखेंगे कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आया है। भारत में क्या था, जो न्याय व्यवस्था थी बच्चों, जो कानून है और उससे धर्म को संबंध करके, ठीक है, कि जैसे तुलसीदास ने क्या कहा, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, ठीक है, दूसरों को दुख देने के समान तो कोई अधर्म संसार में है ही नहीं। तो फिर धर्म क्या है, ठीक है, तो धर्म ये है कि हमें दूसरों के साथ कुछ गलत करना ही नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि हमारा समाज कानून और धर्म को एक रूप में पहले देखता था, लेकिन आजकल क्या हो गया है, कानून और धर्म में क्या कर दिया गया बच्चों, अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। ये देखिए, ये विचार क्या है कि हम धर्म को तो धोखा दे ही नहीं सकते, लेकिन क्या दिमाग में आता है, कानून को धोखा दिया जा सकता है। ठीक है, एक स्कूल में एडमिशन चल रहा है और बाहर तो ये लिखा है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं ली जाती, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल के बाबू उस स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आने वाले पेरेंट्स से रिश्वत ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो उनका आचरण कैसा हो गया बच्चों, गलत आचरण है। वो क्या कर रहे हैं, कानून को धोखा दे रहे हैं, छुप करके भी दे रहे हैं और कानून को क्या कर रहे हैं, एक तरह से धत्ता दे रहे हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, ठीक है। और धर्म भीरू यानी धर्म से थोड़ा जो डरने वाले हैं वो क्या करते हैं, कानून की जो त्रुटियों से लाभ उठाने में बिल्कुल भी वो हिचकते नहीं है। कोटि का अर्थ होता है बच्चों करोड़, वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार, सुचारू का अर्थ होता है आकर्षक, लक्ष्य का अर्थ होता है बच्चों उद्देश्य, धर्म भीरू यानी धर्म से डरने वाला, त्रुटियों का अर्थ होता है बच्चों गलतियां और संकोच यानी लज्जा। देखेंगे हम आगे। दरिद्र जनों के लिए बनाए गए कानून कायदे का क्या उद्देश्य है। दरिद्र जनों के लिए बनाए गए कानून कायदे का उद्देश्य है कि उनकी स्थिति में सुधार आए और उनको समान रूप से क्या मिले, सुख सुविधाएं प्राप्त हो। किसका मन सब समय पवित्र नहीं होता, जिसको दरिद्र जनों के लिए जो कानून कायदे बनाए गए हैं और फिर उनको जो काम दिए गए हैं, जैसे शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, वाणिज्य का काम, ठीक है, तो ऐसे जो लोग इसमें जो काम कर रहे हैं उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। उपयुक्त गद्यांश जिस पाठ से लिया गया है उसका नाम लिखिए, क्या निराश हुआ जाए। इसका नाम है, देश में कानून कायदे किसके लिए हैं और क्यों बनाए गए हैं। देश में कानून कायदे जनता के हितार्थ बनाए गए हैं और देश में कानून कायदे किसके लिए, जनता के लिए, और क्यों बनाए गए हैं, जिससे कि उनकी स्थितियों में सुधार आए और उनके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार ना हो। देखेंगे आगे गद्यांश नंबर 5। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहे हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। हमारे यहाँ क्या है, धर्म को कानून से ऊपर दर्जा दिया गया है।
अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। अंडरलाइन करेंगे आप भी। आज भी किसके? सेवा, ईमानदारी और सच्चाई, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है बच्चों आत्मा को ऊंचा बनाने वाले संस्कार। हम बात करेंगे, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। बेशक अभी जो हमारी भारतीय संस्कृति है वर्तमान समय में समाज में बुराइयां आ गई है, लेकिन कहीं आज भी सेवा है, ईमानदारी है, सच्चाई जो है और आध्यात्मिकता के जो बड़े बड़े मूल्य हैं हमारी भारतीय संस्कृति के, वे सिर्फ क्या हैं? दबे हुए हैं। कहीं ना कहीं उन पर बुराई हावी हो गई है, अच्छाई क्या है? नीचे चली गई है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, नष्ट नहीं हुई है, पूरी तरह से मिटी नहीं है। तो आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। ठीक है, तो जो लोग अच्छे हैं, जिनमें गुणों का भी क्या हो रखा है, कहीं ना कहीं उनके गुण अभी भी जिंदा हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत मानता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को क्या समझता है बच्चों? पाप समझता है। हर आदमी अपनी व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। हर आदमी क्या करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, आक्रोश यानी गुस्सा, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। यानी कहीं ना कहीं आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत के प्रति अपना आक्रोश जताते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि पाठकों की प्रतिक्रिया, तो पाठक क्या करते हैं? जो अच्छे काम होते हैं उनकी सराहना भी करते हैं और जो गलत काम होता है उसकी बुराई भी करते हैं। और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो समाज में क्या कर रहे हैं? बुराइयों को फैलाते हैं। उनको वो क्या कर रहे हैं? उनकी प्रतिष्ठा को, उनके सम्मान को कम आंका जाता है, जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। आज भी हमारे यहाँ रिश्वत लेने वाले, चोरी करने वाले का कोई सम्मान नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ मूल्य क्या है? ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता और सेवा। बच्चों ये हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं, नैतिक गुण हैं, जिसके आधार पर हमारी संस्कृति का विकास हुआ है। देखेंगे आगे। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोष यानी अवगुण, और अवगुणों का पर्दाफाश करना यानी उनकी सच्चाई को सामने ले आना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। बुराई किसमें बच्चों? लेखक के अनुसार कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को हम क्या करते हैं? बताते भी हैं और उसमें आनंद लेते हैं। दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और हम क्या करते हैं? किसी व्यक्ति विशेष के दोष को ही सामने लाना अपना क्या मान लेते हैं? कर्तव्य मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में मॉनिटर है। मॉनिटर ने एक दिन क्या किया कि उससे गलती हो गई, उसने किसी के रबड़ को अपने बैग में डाल दिया। ठीक है, अब आप उसको ये भी समझा सकते हैं ना कि आज तूने जो किया वो गलत किया है और इस रबड़ को वापस जिस बच्चे का उसको दे दिया जाए। ये बात यही सॉल्व हो सकती है और आपके दोस्त को भी उसकी गलती का एहसास हो सकता है। लेकिन अब आप क्या करते हैं कि इस बात का मसाला ऐसा बनाते हैं कि पूरी कक्षा में तो उस दोस्त को कहते हैं नहीं ये लड़का चोर है, ये लड़का चोर है। फिर आप उसकी चुगली चपाटी किससे जाके करते हैं? हिंदी टीचर को, इंग्लिश टीचर को, मैथ टीचर को, प्रिंसिपल सर को, और फिर उस बच्चे की छवि खराब करते हैं। देखिए ये क्या है? एक तरह से दोषों को उद्घाटन करना और उसमें खुद को मजा आना।
कि कहीं ना कहीं आपके उस दोस्त को नीचा दिखाने में आपको क्या हो रहा है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे, बुराई में रस लेना बुरी बात है, बुराई में रस लेना बुरी बात है, हमें बुराई में इंक्लूड नहीं होना है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। और ध्यान रखना बच्चों, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, उनके गुणों को अगर हम बाहर नहीं लाते तो यह भी बात क्या है, बहुत ही बुरी है। यदि किसी बच्चे ने ईमानदारी से आकर किसी के गिरे हुए रुपए आपको लौटाए हैं कि सर ये 150 रुपीज मुझे आज ग्राउंड में मिले हैं, ठीक है, तब आपको क्या करना है, उस बच्चे के लिए, उसके अच्छे काम के लिए उसको मोटिवेशन देना चाहिए। आप सबके बीच में उसके नाम को अनाउंस करवाओ, ठीक है, और उसके पेरेंट्स को फोन करो कि आपके बच्चे ने आज हमारे स्कूल में जो 150 रुपए नीचे गिर गए थे उसको उठाकर हमारे विद्यालय में जमा करवाया है। उस बच्चे का हौसला इतना बढ़ जाएगा ईमानदारी के प्रति कि वो जीवन भर कभी चोरी नहीं करेगा और ना ही किसी के रुपयों को अपने पास दबाएगा। तो यहाँ ये कहा गया बच्चों कि अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना भी बुरी बात है, यानी हमें अच्छाई को भी क्या करना चाहिए, सामने लाना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। हमारे देश में सैकड़ों यानी 100 से अधिक ऐसी घटनाएं घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में, लोक यानी जनता के दिमाग में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ, बच्चों विनम्रता का अर्थ होता है पोलाइटली, हम जो बात कर रहे हैं बड़े ही तरीके, तहजीब और एकदम अपने मन को शांत करते हुए के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया। यानी पैसे लौटाकर कौन, टिकट बाबू अपने आप को भी संतोष महसूस कर रहे हैं और देकर व्यक्ति को भी क्या, उन्होंने क्या कर दिया, संतोष से भर दिया। और ये सारी बात देख करके लेखक कहते मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने भी गलती से नोट दिया था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह बंदा ईमानदार था, उसने पैसे लौटा दिए। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब बेशक कितनी भी बुराइयां आसपास समाज में होती रहे ना, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस कंडक्टर के द्वारा जब वापस पैसे लौटाए जाते हैं तो ये घटना हमें बताती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी रूप में हो, क्या है, ईमानदारी आज भी जिंदा है, यानी कहीं ना कहीं सद्गुण आज भी मौजूद हैं। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक देखिए एक वाकया, एक घटना आपको सुना रहे हैं। क्या कहते हैं कि मेरे साथ क्या थे, मेरे 3 बच्चे थे, बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान से बस ने जवाब दे दिया। आप देखेंगे गंतव्य का अर्थ होता है बच्चों की जहां बस को जाना था वहां से कितने किलोमीटर दूर ही थी बस, 8 किलोमीटर, और उससे पहले ही वो एक सूने स्थान पर, बिल्कुल सुनसान स्थान पर उसने जवाब दे दिया, मतलब कि वो खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, बस में यात्री घबरा गए। बच्चों नेचुरल सी बात है, रात के जब 10 बज रहे हो, बस खराब हो गई हो, तो बस में बैठे यात्री घबराएंगे ही। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना, ठीक है। अब कंडक्टर उस बस से उतरा है और साइकिल लेकर निकल गया, चलता बना यानी वहां से चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, और तब लोगों के दिमाग में क्या बात आई कि हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर धोखा मिल रहा है, धोखा हो रहा है हमारे साथ, किस तरह से सुनसान मिला के इस बस को रोक दिया गया है। उसके बाद
कंडक्टर किसी से कुछ बोला नहीं और साइकिल लेके भाग और गया। तो दिमाग में कई तरह के प्रश्न लोगों के दिमाग में आने लगे। अब देखेंगे हम प्रमाण यानी सबूत, आध्यात्मिकता यानी अध्यात्म की भावना, आक्रोश यानी रोषपूर्ण भावना, क्रोध, प्रतिष्ठा यानी सम्मान, पर्दाफाश करना यानी भेद प्रकट कर देना, उद्घाटित करना यानी प्रकट करना, रस का अर्थ होता है आनंद, उजागर यानी प्रकट प्रकाशित, गरिमा यानी महिमा, वंचना यानी धोखा। भारत का हर सभ्य व्यक्ति क्या अनुभव करता है? भारत का हर सभ्य व्यक्ति यह अनुभव करता है कि आज भी हमारे देश से बुराई पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। समाचार पत्रों में किस बात को लेकर आक्रोश रहता है? समाचार पत्रों में समाज की बुराइयों को लेकर आक्रोश रहता है। जब हम ठगी, तस्करी, डकैती के समाचार सुनते हैं, कुछ बुरा देखते हैं, तो उसके प्रति स्वाभाविक रूप से हमारे मन में क्रोध आता है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आप देखेंगे बच्चों, हम इस पूरे ही गद्यांश का एक अच्छा शीर्षक लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं अच्छाई की जीत। हमने एक छोटी घटना यहाँ पर पढ़ी है बच्चों, जिसमें क्या है कि एक कंडक्टर क्या करता है, वापस लेखक को रुपए आके लौटाता है। उसके बाद आके देखेंगे कि भारतीय समाज में अब भी कौन से मूल्य मौजूद हैं। मैंने ये सारे मूल्यों को बच्चों आपसे अंडरलाइन करवाया था और आप देखेंगे कि मैं पुनः आपको बता देती हूँ कि ये मूल्य कौन कौन से हैं। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य, आज ये क्या है, भारतीय समाज के मूल्य हैं। आगे देखेंगे बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। अब जब कंडक्टर चला गया साइकिल लेकर, तो क्या हुआ कि बस में बैठे लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा ये डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इस तरह के एक बस को लूटा गया था और परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। अभी लेखक ने बताया उनके साथ 3 बच्चे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था कि अब वहां पे जो नेगेटिव माहौल हो गया है, लोग बातें कर रहे हैं कि 2 दिन पहले ही बस लूटी गई है। तो वो सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं लेखक भी घबरा गए। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने के हिसाब बनाया। आपको पता है नौजवान तो हमेशा अपनी खुमारी में रहते हैं, उनके अंदर उत्साह बहुत होता है और उनको दादागिरी करने का भी बड़ा शौक होता है। तो उनको लगता है कि अभी इसको मजा चखाते हैं। किसको मजा चखाते हैं? इस ड्राइवर को मजा चखाते हैं। तो उन्होंने क्या किया बच्चों कि कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने के हिसाब बनाया। किसकी पिटाई करते हैं? ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और ड्राइवर को लगा कि अब ये लोग पकड़ करके मुझे मारेंगे। तब उसकी हवाइयां उड़ने लगी, मतलब वो भयभीत होने लगा, डर अंदर से बहुत डर गया था। देखो, लोगों ने उसे पकड़ लिया और वह बड़ी कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर यानी घबराते हुए, और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। देखो, डरा हुआ तो लेखक था, लेकिन लेखक ने जब देखा कि ड्राइवर क्या कर रहा है, सब लोगों की मार से बड़ा भयभीत है, तब उसने किससे पुकार की? लेखक से। और लेखक ने लोगों को क्या समझाया कि नहीं, इसे मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आप देखते हैं कि ड्राइवर पर संदेह किया जा रहा है कि जरूर इसने ये चला के बस यही खराब किया है सुनसान रास्ते पर, और ये चाहता होगा कि ये हमसे यहाँ इस बस को इसने चला के खराब कर दिया, और डाकुओं को भी बुलाने के लिए किसको भेज दिया? साइकिल लेके कंडक्टर को भेज दिया। अब सब लोग आक्रोश में है, गुस्से में है, और वो ड्राइवर की क्या करना चाहते हैं? चटनी बनाना चाहते हैं। देखेंगे आगे हम। हाँ तो बच्चों देखो कि उन्होंने पूरा मन बना लिया है, किसको? पीटने का, ड्राइवर को पीटने का। अब देखेंगे हम कि मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। व्याकुल का अर्थ होता है बच्चों एकदम परेशान हो जाना। मेरी
पत्नी की हालत बुरी थी, मेरी और मेरी पत्नी की। बच्चों आप इसको करेक्ट करेंगे, देखेंगे हम। आप यहाँ लिखें पत्नी, आधा तो आएगा। बुरी थी, लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। उसको घेर लिया, उसको भागने की कोई सुविधा वहां से नहीं मिली। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। अब लोगों को लगा कि अगर कंडक्टर डाकुओं को बुलाकर लाता है और डाकू हमें लूटते हैं तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इस ड्राइवर को क्या करेंगे, मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। बेचारा लेखक गिड़गिड़ाता रहा। गिड़गिड़ाना के मतलब होता है बहुत दयनीय होकर प्रार्थना करना, अरे भाई इसे छोड़ दो, अरे भाई इसे छोड़ दो, लेकिन कोई असर नहीं था। इसी समय क्या देखता हूं, एक खाली बस चली आ रही है। अंडरलाइन कीजिए, एक खाली बस चली आ रही है, उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। बस कैसी आ रही है बच्चों, खाली है। उसके ऊपर कौन बैठा है, बस कंडक्टर। उसने आते ही कहा अड्डे से एक नई बस लाया हूं। अड्डा यानी बस अड्डा यानी बस स्टैंड। इस बस पर बैठिए। अब सब यात्रियों के लिए उसने क्या कर दी, एक दूसरी बस की व्यवस्था की है। वह बस चलाने लायक नहीं है। कंडक्टर क्या कहता है कि आप जिस बस में हैं वह अब चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी लाया, थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, देखो बस तो लाया ही है, लोटे में पानी भी लाया, थोड़ा दूध लाया, और आकर बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। रात 10 बज गई थी, बच्चे भूखे प्यासे थे, इसलिए आपके इन बच्चों को मैं रोता हुआ नहीं देख सकता। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। और हम देखते हैं बच्चों कि इस तरह से उस कंडक्टर ने तुरंत ही थोड़ी देर में ही दूसरी बस की व्यवस्था भी कर दी। जो लेखक के छोटे 3 बच्चे थे, भूख से व्याकुल थे, परेशान थे, उनके लिए पानी दूध की व्यवस्था की। सभी दूसरी बस में बैठे और 12 बजे से पहले सब लोग कहां पहुंचे कि बस अड्डे पहुंच गए। तो देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट, उसके शब्दार्थ, इसके प्रश्नोत्तर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।